एस्ट्रोलॉजी क्या है, ज्योतिष क्या है, और ज्योतिष में आपके सामने जब एक पत्री बनती है, एक हॉरोस्कोप बनता है, वो क्या है एक्चुअल में। एक समय ऐसा हुआ जिस वक्त आपका जन्म हुआ, उस जन्म के समय पर ब्रह्मांड में जो परिस्थितियां थी, स्टार्स की जो पोजीशन थी, उस वक्त का एक स्नैपशॉट यू कैन से, एक स्क्रीनशॉट यू कैन से, कि उस वक्त आकाश में जो सितारों की परिस्थितियां थी वो आपके हॉरोस्कोप में रिफ्लेक्ट होती। कब? जिस वक्त आपका जन्म हुआ। और जिन जिन लोगों के पास अपना टाइम ऑफ बर्थ नहीं है या वो नहीं जानते, वो सबसे सुखी हैं, सबसे सुखी हैं, क्योंकि उनको आंसर उतने प्रिसाइज मिलेंगे। उस वक्त काम होता है प्रश्न कुंडली, यानी कि प्रश्न का जन्म किस वक्त हुआ। प्लैनेट्स की जब बात करते हैं तो ये 7 प्लैनेट्स और 2 नोड्स, 12 भाव, यानी कि 12 कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ, 7 प्लैनेट्स और 2 नोड्स हो गए। एक विषय आता है दृष्टियां। क्या कहते हैं उसको? दृष्टियां, यानी कि एस्पेक्ट। अपनी लाइफ में अगर देखिए, आपका किसी भी एक व्यक्ति के प्रति एक नजरिया होता है, चाहे आप किसी को अच्छी नजर से देख रहे हैं, चाहे किसी को बुरी नजर से देख रहे हैं, चाहे किसी को ममता की नजर से देख रहे हैं, चाहे किसी को प्यार भरी नजर से देख रहे हैं। क्या है ये नजरिया? क्या है नजरिया? यानी कि दृष्टि। ठीक उसी तरह से प्लैनेट्स की भी दृष्टि होती है। प्लैनेट्स है क्या? आप स्वयं के अंदर, जो सूर्य की 7 किरणें जब पृथ्वी पर आती हैं, उन 7 किरणों के अंदर जो विबग्योर के जो कलर्स हैं, उनके अंदर सभी प्लैनेट्स की ऊर्जाएं, सभी प्लैनेट्स की ऊर्जाएं, और वही आप इनटेक करते हो, जो आप वेजिटेबल्स लेते हो या जो भी चीज नेचुरल एक वे में ग्रो करती है। तो सभी प्लैनेट्स की ऊर्जाएं आपके अंदर है, आपके भीतर है। तो इसका मतलब नवग्रह कहीं बाहर तो जो तारामंडल में जो है वो तो हैं, पर उनकी ऊर्जाएं आपके अंदर काम कर रही। मंगल किसी को गुस्सा दिलाएगा, चंद्रमा किसी को चंचल करेगा, बृहस्पति किसी को दानी बना देगा, शुक्र किसी को लोभी बना देगा, बुध किसी को बुद्धिमान बना देगा, शनि किसी को मेहनती बना देगा। पर यह घटित कहां होता है? किस तल पर घटित हो रहा? आपके अंदर ही तो घटित हो रहा है। ये सारे प्रभाव कहां घटित होते हैं? आपके अंदर ही। तो ये नवग्रह जो हैं, वास्तविकता में आपके अंदर घटित हो रहे हैं। जो 12 डिविजन्स होती हैं आपकी कुंडली के अंदर, वो आपके 12 डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ होते हैं, जो हर एक मूवमेंट आप अपनी लाइफ में जीते हो। 12 घर हैं, 9 ग्रह हैं। इंडियन एस्ट्रोलॉजी में हम 9 प्लैनेट्स पे काम करते हैं, जिसमें से 7 प्लैनेट्स हैं और 2 नोड्स हैं। और जो सबसे खूबसूरत है, पूरी कुंडली ऑपरेट करने वाले राहु और केतु। पूरी कुंडली सिर्फ और सिर्फ राहु ऑपरेट करते हैं। लोगों को गलत फहमी है कि बृहस्पति देगा, सूर्य देगा, मंगल देगा। देने वाले राहु और केतु, क्योंकि चंद्रमा की बेस पर आपकी दशाओं की गणना होती है, कौन सा प्लैनेट का टाइम पीरियड कितना कितना होगा। और चंद्रमा के आसपास मैथमेटिकल 2 पॉइंट्स जो बनते हैं, जिन्हें राहु और केतु कहा गया। चंद्रमा यानी कि आपका मन, और मन के आसपास बनते हुए 2 मैथमेटिकल पॉइंट्स, जिन्हें राहु और केतु कहा गया। यानी कि आपका मन हमेशा एक भ्रम में रहता है या हमेशा एक चीज को ढूंढ रहा हो। राहु कहा गया सर का हिस्सा, सर का हिस्सा, और केतु कहा गया धड़ का हिस्सा। सारी कुंडली ना एक्चुअल में ये 2 ऑपरेट कर रहे हैं, बाकी सब तो सहायक है। केतु एक बिलीफ देगा और राहु उस बिलीफ पर एक्ट करना सिखाएगा।
कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, ये केतु, ये करना कैसे है, ये कैसे होगा। ये काम किसका शुरू हो गया? राहु का, यानी कि दिमाग चलना शुरू हो गया। मानते अपने हृदय में हो, उस मान्यता को पूरी करने के लिए अपना दिमाग का इस्तेमाल करते। ये है राहु केतु। ये जो यात्रा है, इस यात्रा में प्रिसाइसली आप एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स पे काम करो।